ने बताया भी आपको कि इन्होंने घर से कुछ रकम तो अपने पास रखी हुई थी, जिससे इन्होंने शुरू में तो टिकट खरीदी और उसके बाद वो अच्छी खासी रकम थी कि जो इन्होंने अपने साथ रखी हुई थी। ऑब्वियसली उससे जो है इनका जो अल्टीमेट मकसद था शायद वो तो पूरा ना हो सकता होता, लेकिन एटलीस्ट ये ज़रूर था कि जो इनिशियल उनके अखराजात थे वो उससे बिल्कुल मीट हो सकते थे और वो उन्होंने घर से ही रकम ली थी। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस, क्योंकि मैं कुछ चाहता था कि आप लोगों की तवज्जुह से मैं आवाम को और ख़ास तौर पे उनके जो वालिदैन हैं जिस तरह के ये इश्यूज़ होते हैं उनको ये पैगाम दिया जाए कि देखें तालीम पे तो हमारा फोकस रहता ही है और हम लोग सारे बच्चे अभी स्कूल जाते हैं, लेकिन जो तरबियत वाला फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चियों को और बच्चों को ख़ास तौर पे जब वो मोबाइल या स्क्रीन टाइम होता है तो उसमें जो पेरेंटल कंट्रोल होता है, जो एक बड़े की ओवरसाइट होती है, जो एक मैच्योर की उनके ऊपर नज़र होती है, वो ज़रूर रखा करें और ये देखा करें कि बच्चा आपसे मोबाइल अगर गेम खेलने के लिए ले रहा है तो वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है, क्या क्या चीज़ें देख रहा है और उनके ऊपर कंट्रोल कितना है। और जो उनका टाइम है, क्योंकि अब हमारे पास मसला किसी की कोई इंस्पिरेशन रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी भी इंस्पिरेशंस बचपन में रही हैं कि जी हमें फलाना बैंड पसंद था, लेकिन बात ये होती है कि आप उस इंस्पिरेशन को कहाँ तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो डाटा है हमारे पास वो पूरी दुनिया अवेलेबल है। हम जब बड़े हो रहे थे तो शायद हमारे पास ये एक्सेस नहीं थी, अब पूरी दुनिया की एक्सेस आपके पास एक थंब पे है। तो उसमें जो वालिदैन और जो बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेदारी डबल ट्रिपल और मैनीफोल्ड हो जाती है कि आप उनको देखें कि वो आया उस पर सर्च क्या कर रहे हैं और क्या ख्वाहिशें रखते हैं। दूसरी बात है कम्युनिकेशन। आप जब तक बच्चों के साथ इस सिलसिले में मैं आपको ये बताता चला चलूँ कि 7 तारीख को जो ये वकूआ हुआ है, 9 तारीख को हमने लड़कियों को बाजियाब कराया हुआ है इन लेस दैन 48 आवर्स। उनसे अभी मज़ीद जो तफ्तीश है वो तो हम लोग कंप्लीट करेंगे कि आया इसमें कोई है कोई और अनासर भी शामिल हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि आजकल जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट फोरम्स है जिसमें आपको टाइप करने की भी इवन ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ वॉइस कमांड दें और वॉइस कमांड के थ्रू आ जाती है। बाकी रहेगी बात कि इनकी जो एजुकेशन वगैरह है, देखें उसमें आजकल जो सोशल मीडिया या जो बाकी यूट्यूब की जो एक्सेस है उसमें अब मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसी चीज़ें रह गई हैं कि जिसमें इनको किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत हो। ये मोबाइल उसके वालिद के इस्तेमाल में था, जब हमने उसके वालिद से पूछा, क्योंकि वो वालिद नहीं टाइप कर सकता और वो इस तरह की चीज़ें करता तो वो हमारे लिए बड़ा जो है ना वो हैरान कुन होता है। लेकिन चूंकि हमने ये जब देखा कि वो उसने डिलीट भी किया और उसने आखिरी जो एंट्री की है उसमें ये उसने लिखा है कि हाउ टू डिलीट द गूगल आईडी, उसने फिर गूगल आईडी को भी डिलीट किया है। वो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आईटी टीम ने बड़ी महारत के साथ उसकी वो डाटा पहले गूगल आईडी रिट्रीव की है, रिट्रीव करने के बाद फिर उसकी सर्चेस देखी हैं। तो सर्चेस में जो उनकी अंग्रेजी का लेवल लिखा हुआ है वो अंग्रेजी भी इनकी गलत, जिस तरह बच्चे एक लिखते हैं, फिर उनकी जो डायरी में आप चेक करेंगे उनकी राइटिंग भी उस हिसाब से मैच करिए। लेकिन अभी जिस तरह आपका सवाल है कि हतमी तौर पे हम अभी भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी उसको थोड़ा टाइम हुआ है, हम इनको मजीद इंटरव्यू करेंगे, बट इंटररोगेट तो नहीं, हमारे लिए तो बिल्कुल बच्चियों जैसी हैं, हम इनसे इंटरव्यू करेंगे कि आया किसी और बंदे के पास जाना था या टोटल आपका प्लान क्या था। का बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों को ज़हमत इसलिए दी है कि जो 2 बच्चियां हैं, जो एक का नाम किंजा और दूसरी का नाम नाइला है, जिनकी उम्रें कमोबेश 13 से 14 साल के दरमियान हैं, उनकी गुमशुदगी की इत्तला थी 7/1/2023 को। उसके बाद से हमने जो है वो एविडेंस कलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया और बड़ी बेहतर हिकमत अमली से हमने सबसे पहले उनके घर में गए और उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठे करना शुरू कर दी, जिसमें हमें उनकी डायरीज़ और जो उनके मोबाइल फ़ोन, जो कि उनके वालिद के मोबाइल फ़ोन थे, रेस्पेक्टिव वालिदैन के जो मोबाइल फ़ोन थे, उनका हमने फॉरेंसिक करवाया। फॉरेंसिक कराने के बाद हमें कुछ क्लूज़ मिले जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी किए जाएंगे, कि जिसमें इनकी हमने गूगल हिस्ट्री जो थी वो रिट्रीव जब की तो उसमें कुछ चीज़ें हमारे पास इंडिकेशन आई, जिसमें उन्होंने सर्च किया हुआ था पाकिस्तान टू साउथ कोरिया 5 ways टू ट्रेवल बाय प्लेन। उसके बाद हाउ टू गो टू कोरिया फ्रॉम पाकिस्तान, हाउ टू रिमूव जीमेल आईडी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। उसके अलावा उनकी जो डायरी थी उसमें उन्होंने लिखा हुआ था स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी फ्रॉम और हमारा पॉइंट और वो बाकी जो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस मिला जिसमें उन्होंने लाहौर ट्रेन की टिकट्स की प्राइसेस वगैरह लिखी हुई थी। यहाँ पे हमने एक बेहतर हिकमत अमली से हमने फिर सोचा कि जब ये लड़कियाँ जाना चाह रही हैं तो कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगी। उसमें फिर हमने जो तमाम जो वायाज थे उस पर हमने इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दी और इसके अलावा हमने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और अदरवाइज़ भी हमने उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर दी। उसमें जो ट्रेन की जो बाद में हमें पता चला